अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदरवाइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। पेश खिदमत है कहानी आसेब की 10वीं किस्त। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदरवाइज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मसहरी के नीचे छुप गया। मैंने कहा कि जो ही वो आएगा मैं उसके बारे में अगला लाया अमल इख्तियार करूँगा। कुछ ही लम्हों के बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो कमरे के अंदर आ चुका था। कहने लगा, जो कोई भी हो मसहरी के नीचे से बाहर निकल आओ। मैं समझ गया था कि ये अल्फाज मुझसे कहे गए हैं। उसके चौंकने के अंदाज़ को देखते ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि उसे शक पड़ चुका है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से सांस रोके लेटा रहा। तो धोमा ने फिर कहा, जो कोई भी हो मसहरी के नीचे से बाहर निकल आओ। समझ रहे हो मेरी बात? वरना इसके बाद जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने आहिस्ता से अपनी जगह छोड़ी और मसहरी के नीचे से निकलकर सीधा खड़ा हो गया। वो मुझे ताज्जुब भरी नज़रों से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारी शक्ल इतनी जानी पहचानी लगती है। चोर तो तुम हो नहीं सकते। अगर चोर हो तो इस मसहरी के नीचे छुपे क्या कर रहे थे? मैं खामोश खड़ा रहा। तब धोमा ने फिर कहा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए थे? मैं अब भी वैसे ही खड़ा रहा तो वो अचानक उछल पड़ा। ओ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। अरे तू तो वही है ना जो उस बावले राजबंसी से मेरे मोट पड़वा कर लाया था। अरे तू, क्या तकदीर है तेरी, मुझे तेरी तलाश थी। समझा तू, मुझे तेरी तलाश थी और मैं सोच रहा था कि तुझे कैसे ढूंढूं, कहाँ मिलेगा तू। मगर वो फिर कहकर मारकर हंस पड़ा। आजा आजा, बैठ जा, बैठ मेरे साथ ले ये पी। मगर तेरा ये हाल हो गया, तूने तो बिल्कुल फ़कीरों जैसा हुलिया बना रखा। आजा बैठ जा, तू भी क्या याद करेगा कि धोमा सेठ से वास्ता पड़ा, जो दुश्मनों के साथ भी दोस्तों जैसा सलूक करता है। सुनता नहीं, मैं कह रहा हूँ बैठ जा। धोमा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बावले, क्यों दीवाना हो रहा है? बैठ जा, हम अच्छे मूड में हैं, हमारा मूड ख़राब ना कर। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। कत्ल कर दूंगा तुझे धोमा मैं। अच्छा तो कर दे भाई कत्ल, अगर तू इतना शक्तिमान है तो मार दे। असल में तू समझता नहीं है बात को। क्या है हम, ये तेरी समझ में नहीं आ सकता। इसी जगह खड़े खड़े राख का ढेर बना सकता हूँ तुझे। देख ले अपने चारों तरफ, क्या इन लोगों की मौजूदगी में भी तू मुझे मार सकता है? उसके अल्फाज पर मैंने चौंक कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो 5 आदमी थे, लेकिन आदमी थे भी या नहीं, उनकी गर्दनें पीछे को मुड़ी थी, यानी पुश्त सामने थी और उनके ऊपर के चेहरे के नकूश हाथ पांव छोटे छोटे और अजीब थे। हर हाथ की 10-10 उंगलियां थी और उनके चेहरे इस कदर भयानक थे कि इंसान का सांस बंद होने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल गोल और आम आंखों से मुख्तलिफ थीं। हैरत की बात यह थी कि आंखें उनकी पेशानी पर लगी थी। उनके होंठ इस तरह सुर्ख थे जैसे इंसानी खून पी कर आ रहे हों। बड़ा अजीब मंजर था। धोमा, इन्हें इशारा करेगा तो तुझ पर टूट पड़ेंगे। उन्हें देखकर मेरी हालत ख़राब हुई। उसका कहका सुना, चल बैठ जा। ये हम तो सिर्फ तुझे दिखा रहे थे कि हमें मारने का तस्वर कितना मज़ाक का खेज़ है। चल, ये सामने जो कुर्सी पड़ी है इस पर बैठ जा। मुझे यह महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों की जान निकल गई हो। मैं आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। धोमा ने कहा, ठीक है तुम जाओ, और एक लम्हे में वो 5 आदमी गायब हो गए। मैं दिल में ये तस्लीम किए बगैर नहीं रह सका कि धोमा सचमुच एक बदकार जादूगर है। उसने गिलास में शराब उंडेली और मेरी तरफ बढ़ाता हुआ, ले ये पी ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ हाँ, तू नहीं पिएगा, चल तेरी मर्जी। देखना तेरा दीन धर्म भी है, आधा मुसलमान आधा कुछ नहीं। बात करता है शराब ना पीने की और हरकतें जो करता है वो अलग। चल तेरी मर्जी। अच्छा ये बता, हमारे पास क्यों आ मरा? हमने क्या बिगाड़ा था तेरा? बात कर, इत्मीनान से बात कर, कुछ नहीं कहेंगे हम तुझे। अरे मरे हुए को क्या मारेंगे? हमारी शक्ति के आगे तेरी हैसियत क्या है? तूने जो कुछ किया पता नहीं क्यों किया था, हमने तो सोचा भी नहीं था। तेरे जाने के बाद हाँ, उस राजबंसी को हमने ठीक कर दिया। मर गया ससुरा। राग का ढेर बड़ा शक्तिमान बना फिरता था। साधु महाराज, संत महाराज, उसने तंजिया अल्फाज में कहा। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में जहर बनकर टपक रहा था। देख, अब आराम से बैठ, हमसे बात कर ले। कुछ दे दे, कुछ ले ले। संसार में सारा काम ही लेन देन से चलता है। पर एक बात कह देते हैं तुझसे कि तेरे मन में हमारे लिए कोई भी खोट आई तो इसका जिम्मेदार तो खुद होगा। वो तेरी समझ से बाहर है जितना नुकसान तुझे होगा, इसलिए इत्मीनान से बात कर। मैं गहरी सांस लेने लगा। बैठेगा नहीं? उसने कहा और मैं बैठ गया। क्या ख्याल है, अब तेरे मन में हमारे लिए कोई क्रोध है? मैंने कहा, मुझसे ये सवाल मत कर। इसका मतलब है कि क्रोध है। ये तुझसे एक सवाल करते हैं, हमें जवाब दे। मैंने पूछा, क्या? हमें बताएगा कि तेरी हमारी दुश्मनी क्या है।
अजीब टेढ़ा सवाल था, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैंने एक लम्हे सोचा, धोमा से वाकई मेरी क्या दुश्मनी है? मोंगा ने मुझे उसकी निशानदेही की थी, वो मोंगा को कब्जे में करना चाहता था। फिर राजबंसी का मामला भी आया। बरह रास्त धोमा से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो ताकतवर साबित हुआ, उसके दुश्मन ने उसे हलाक करने की कोशिश की, दुश्मन नाकाम हुआ और वो कामयाब। ये तो होना था, दोनों में से एक को कामयाब और एक को नाकाम। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, तूने जवाब नहीं दिया। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं धोमा, मगर तूने दुश्मनी की है। हाँ की है, इसकी वजह क्या थी? मोंगा, तुम मोंगा को कब्जे में करना चाहते थे। सुन, जब तूने मोंगा को कब्जे में करने की कोशिश की थी तो क्या मैं तेरे रास्ते में आया था? मैंने कहा, नहीं, ना ही मैं तुझे जानता था। हाँ, तू मुझे नहीं जानता था, मैं मानता हूँ इस बात को। अगर मैंने तेरा रास्ता नहीं रोका तो तू मेरा रास्ता रोकने क्यों आया? फिर मेरी तेरी तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, इसके बावजूद तूने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने कहा, हाँ ऐसा हुआ। फिर मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं। अब बोल, क्या कहता है इस बारे में? मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो। हाँ ठीक है, तो फिर एक बेकार दुश्मनी को क्यों ना ख़त्म किया जाए? मैंने कहा, हाँ इस दुश्मनी को ख़त्म होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि तेरे मन में ये ख्याल पैदा हुआ, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर, कुछ सोच, कुछ अकल की बातें भी कर। शायद तुम ठीक कहते हो धोमा। मैंने कहा, तो फिर क्या इरादा है तेरा? नहीं, मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे पीछे गलत पड़ा हूँ। कोई बात नहीं, तू तो वार कर चुका है, मेरी बारी है। तेरा क्या ख्याल है? तूने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसके बाद मैं क्या तुझे छोड़ दूंगा? ये तुम्हारी मर्जी है धोमा, मैं तुझसे रहम की भीख नहीं मांगता। ठीक है, भीख ना मांग, पर मैं तेरे साथ रहम करना चाहता हूँ। क्या करोगे तुम मेरे साथ? ये जो जीवन तुम गुजार रहा है, क्या शक्ल देखी है अपनी आईने में? हड्डियों की माला बनकर रह गया है। क्या तेरा मन नहीं चाहता कि तू आराम से जीवन बसर करे? चाहता तो हूँ, वो सब पा ले जिसकी तेरे मन में आरजू है। क्या तुम जानते हो मेरे मन में क्या आरजू है? अरे नहीं रे, अब इतने शक्तिमान नहीं हम कि तेरे मन की बात जान लें। बहरहाल मेरे दिल में जो कुछ है उसका हसूल यूँ समझ लो मेरी ज़िंदगी है। ठीक है, तू अब यूँ कर के मेरे साथ रहना शुरू कर दे। तुम्हारे साथ? हाँ, एक सवाल करना चाहता तुमसे। कर। जब हमने तुझसे सवालात किए तो इसका अधिकार तुझे भी देते हैं। धोमा, मोंगा का क्या हुआ? उसने सवाल किया और धोमा चौंक कर मुझे देखने लगा। अब भी तुझ पर मोंगा सवार है? नहीं, मैं उसे अपने सर से उतारना चाहता हूँ। सच कहता है? हाँ, मुझे उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, और शायद तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि मैं उसे हासिल नहीं करना चाहता था। बस एक ज़बरदस्ती का जाप मुझे दिया गया जो मेरी आरजू नहीं थी। बस यूँ समझ लो कि मैं तो इस चक्कर में फंस गया। बहुत अच्छी बातें कर रहा है, और इसके बाद वो जाप अधूरा रह गया। हाँ, वो जाप अधूरा रह गया, लेकिन मोंगा की मुसीबत आ गई। वो आसानी से पूरा नहीं हो सकता। उसका बाकी जाप तू ही पूरा कर सकता है। ये अलग बात है कि वो जाप पूरा करने के बाद जब तू मोंगा को अपने जाप से आज़ाद करेगा, फिर कोई भी उसको अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि मोंगा खुद फरार हो जाए, मगर जाप तुझे करना होगा। तो गोया तुम मुझे जाप बताओगे? अरे पागल, मैं नहीं बता सकता तुझे वो जाप। तो फिर उसके लिए मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है। बड़ी अजीब कहानी है, और ये मामूली बात नहीं। ये जाप तुझे वही बताएगा जिसने तुझे जाप के 2 हिस्से बताए थे, लेकिन वो तो मर चुका है। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुझे बताऊंगा कि तू ये जाप कैसे मालूम करेगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तुझे मेरे और बहुत से काम करने होंगे, ऐसे काम जो मैं नहीं कर सकता। कैसे काम? कुछ दुश्मनियां हैं मेरी, ऐसी दुश्मनियां जो बड़ी अजीबोगरीब हैं, और कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें मैं मारना चाहता हूं, लेकिन अपने हाथों से नहीं। तो फिर तू उन्हें हलाक करेगा? मैं? हाँ तू। नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं किसी को मार नहीं सकता। अरे क्यों बकवास करता है? देख, तूने 2 इंसानों को मारा। ये अलग बात है कि उस वक़्त तेरे सर पर मोंगा सवार था, लेकिन अब तेरे ऊपर कोई सवार नहीं। तू जितने ऐश करेगा उसका तुझे अंदाज़ा नहीं। अब इन 2 कत्ल के बदले तू वैसे ही कातिल है। किसी भी वक्त तेरी निशानदेही पुलिस कर सकती है और पुलिस तुझे पकड़ लेगी। कातिल तो तू बन चुका, 2 कत्ल कर दी हैं तूने, अब अगर 4-6 और कर देगा तो तेरा क्या जाएगा? लेकिन मैं कातिल नहीं बनना चाहता। कातिल तो तू बन चुका, अब इससे भागने से क्या फ़ायदा? मैं कल तुझे पुलिस के हाथों में दे सकता हूँ, और पुलिस तुझे मुकदमा चलाकर फांसी दे देगी। सीधी सी बात है। तो फांसी से बचने के लिए अच्छा तरीका है कि मेरे साथ काम कर। धोमा, देख, मान ले मेरी बात, मैंने तुझे धोखे में नहीं रखा। अगर मैं चाहता तो तुझे धोखे में रखकर तुझसे बहुत काम ले सकता था। मैं तुझे धोखे में नहीं रखूँगा। तो फिर बता, अब मैं क्या करूँ? मेरा दास बन जा। धोमा,
हाँ, मेरा दास बन जा, इसके अलावा कुछ नहीं। तुझे मेरी ये बात माननी पड़ेगी। क्या ये ज़रूरी है धोमा? हाँ, ये ज़रूरी है, वरना इसके सिवा संसार में तुझे कोई और अच्छा जीवन साथी मिल सकता है तो जा तलाश कर। अच्छा जीवन मिल जाए तो अच्छे जीवन के साथ रहना, मैं तेरा रास्ता नहीं काटूंगा। और अगर ना मिले तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुझसे यही कहूँगा। मुझे सोचने का मौका दे सकते हो? हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ एक रात है। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें अपने इरादे से आगाह करूँगा। ठीक है, जा आराम कर, उसने कहा और ज़ोर से ताली बजाई। जाने कहाँ से दो आदमी आए और उन्होंने धोमा के सामने गर्दन झुका दी। जाओ, इन्हें बड़े कमरे में ले जाओ, आराम से रखना और कोई परेशानी ना होने पाए। खूब खिलाना पिलाना जो इनका मन चाहे। और सुनो नादिर, कल दोपहर को 1 बजे मेरे पास इसी कमरे में आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैंने गर्दन हिला दी। उसके बाद मैं धोमा के पास से उठ गया। वो दोनों मुझे एक कमरे में ले आए। कमरा वाकई शानदार था, लेकिन मेरा दिमाग फोड़े की तरह दुख रहा था। वो लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं उस आरामदेह बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ बुराई फूलों के हार लिए खड़ी थी और दूसरी तरफ न जाने क्या था। इसका इल्म नहीं था कि क्या करूं और क्या ना करूं। क्या बुराई की चादर ओढ़ लूं और एक पेशावर कातिल बन जाऊं? क्या इस तरह ज़िंदगी की मुरादें पालूं? लेकिन इसके बाद मेरा ज़मीर क्या कहेगा? काफ़ी देर मैं सोचता रहा। दिलो दिमाग की अजीब कैफियत थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीवन की इस गर्दिश ने जहन और दिल हिला डाले थे। मेरी ज़िंदगी का तो कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। धोमा की बातों ने मेरे दिलो दिमाग को हैजान में मुब्तला कर दिया। न जाने अब किस्मत मेरे साथ क्या करने वाली थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि इन्हीं बातों को सोचते मुझे गहरी नींद आ गई। सारी रात सोचता रहा, फिर दिलो दिमाग ने यही फैसला किया कि मुझे धोमा की बात मान लेनी चाहिए। अगले दिन मैं उसके पास कमरे में पहुंचा तो वो कहने लगा, भगवान की सौगंध, कितना सुंदर जवान है। अगर तेरा हुलिया दुरुस्त कर दिया जाए तो देखने वाले तुझे देखते रह जाएं। अरे पापी, इस संसार में उसी का सब कुछ है जिसके पास शक्ति और दौलत है। अब तुझे कैसे समझाएं कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? मैंने पूछा, धोमा मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले अगर तू मेरी बात मानने को तैयार है तो धोमा कहने के बजाय मुझे गुरु कहा करो। मैंने ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है गुरु, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। धोखा दे रहा है मुझे? धोमा ने नाकाबिले यकीन निगाहों से मुझे देखकर कहा और मेरी आंखें सुर्ख हो गईं। देखो गुरुजी, दूसरी बार तुम्हें गुरु कह रहा हूँ। तुम्हारे हुक्म के मुताबिक जब मैं अपने आप को इस काम के लिए तैयार कर चुका हूँ तो मुझ पर शक की नज़र मत डालो। ऐसा ना करो कि मेरा जहन ख़राब हो जाए। ठहर, 1 मिनट ठहर, अभी पता चलेगा, उसने कहा और फिर अपनी जगह से उठा। फिर स्याह रंग के पत्थर का टुकड़ा लेकर मेरे पास आया और इसे नीचे रखते हुए बोला, सुन ले, पहले ये ना कहना कि मैंने तुझे धोखे से मार दिया। नहीं कहूँगा। इस पत्थर पर हाथ रख कर तू मुझे तीसरी बार गुरुजी कहेगा। अगर तेरे मन में खोट होगा तो इस हाथ से हमेशा के लिए महरूम हो जाएगा। ये सूख कर गिर जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, समझ रहा है ना? और अगर तेरे मन में कोई खोट नहीं, तूने मन से ये बात कही है तो मेरे लिए काम करेगा, तो फिर ये समझ ले सब ठीक है। बोल, हाथ रखने को तैयार है? देखो, जो फैसले मैंने किए हैं, जिन फैसलों के तहत मैं इस बात पर तैयार हुआ हूँ कि मैं तेरी बात मानूंगा, उनमें कोई खोट नहीं। बाकी अगर मुस्तकबिल में मेरे दिल में कोई खोट पैदा हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। अरे आगे की बात छोड़, लाओ। और उसने पत्थर मेरे सामने रख दिया। मैंने उस पर हाथ रखकर उसे गुरुजी कहा, लेकिन मेरा हाथ सलामत रहा क्योंकि उस वक़्त वाकई मैं बददिल नहीं था। बस हाथ हटा ले, दोमा ने मुतमईन होकर कहा और मैंने हाथ हटा लिया। तब उसने अपना हाथ बुलंद करके मेरे सर पर रखते हुए कहा, हमने तुझे आज से अपना चेला स्वीकार किया। ये बात तो यहाँ हो गई ख़त्म। अब ऐसा होगा नादिर के बाद में बहुत से ऐसे काम आएंगे जिनमें तेरा मन तुझे रोकेगा, पर मन की बात मत कर, उसकी बात मत सुनना, समझ रहा है ना? ठीक है, तो फिर अपना हुलिया दुरुस्त कर, बुलाता हूँ मैं तुझे, और इस संसार की सारी बेवकूफ़ियों से दूर हो जा। चंद रोज़ के लिए जवानी मिलती है मंश, इसका सही इस्तेमाल कर। ठीक है गुरुजी। अच्छा लगता है तेरे मुँह से, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। चल हट जा, भाग यहाँ से, उसने प्यार से कहा। और उसी वक्त एक शख्स अंदर आया जिसे उसने बुलाया। ले जाओ, इसे राज कराओ, समझे? हम जब चाहेंगे इससे मिल लेंगे। फिर मैं वहाँ से आ गया। वो आदमी मुझे लिए आगे बढ़ा और फिर कार के करीब पहुँचा। आइए महाराज, उसने कहा और मैं बगैर सोचे समझे कार में बैठ गया। उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। कार जिस इलाके में रुकी वो बहुत खूबसूरत था, साथ ही ठाठे मारता समुंदर था। थोड़े फासले पर बड़ा खूबसूरत मकान था। पता नहीं किस तरह धोमा ने यहाँ लोगों को मेरी आमद की इतला दी। जिन लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया उनमें 3 मर्द और 2 लड़कियाँ, नर्मो नाजुक और बहुत खूबसूरत। अंदर एक कमरे में ले जाने के बाद लड़कियों में से एक ने कहा, मेरा नाम सरन है और ये सेका। ठीक है,
हम आपको चरण देव कहेंगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा, मैंने अंदर से कसमसाते हुए कहा। चरण देव जी, आप सबसे पहले अपना चोला बदल लीजिए। मुझे जो लिबास पेश किया गया वो जदीद तराश का लिबास था और मैंने उसे पहनकर देखा, वो मेरे बदन पर फिट था। फिर मुझे आला खाना दिया गया, शानदार किस्म का घोड़ा मेरे लिए लाया गया जिस पर मैंने घुड़सवारी की। ये सब कुछ मिले तो मेरी शख्सियत ही बदल गई। मुझे खूबसूरत लड़का कहा जाता, लेकिन बचपन जिस तरह गुजरा उसमें तमाम खूबसूरती जलकर खाकस्तर हो गई थी। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐश की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। तकरीबन 4-5 महीने मुझे इसी तरह गुजारने पड़े और इन महीनों में एक दिन भी कोफत का दिन नहीं गुजरा। वो दोनों लड़कियां हर तरह से मेरी देखभाल करती और उससे आगे मैं आपको अपनी ज़ुबान से कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन जब इंसान बुराई कबूल करता है तो उसे हर बुराई छोटी लगने लगती है। मैंने अपने ज़मीर को सुला दिया, इसलिए कि इसके बाद कोई और बुराई रह नहीं जाती थी। बाहर की दुनिया में भी मेरी शिनाख्त कराई जा रही थी और अब बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बन गए। मैं उन्हें इस कोठी पर दावत देता और कोठी में अच्छा खासा जश्न होता। चरण देव की हैसियत से मैं बहुत मशहूर हो गया और नाम भी भूलता जा रहा था। ऐशो इशरत की ज़िंदगी न जाने क्या क्या भुला देती। मेरे कई दोस्त ऐसे बन गए जो अयाश और बहुत दौलतमंद थे। गोविंद भी उन्हीं में से एक था। अच्छी शक्ल सूरत का मालिक, इंतहाई दौलतमंद आदमी का बेटा। बहुत सी मिलें और फैक्ट्रियाँ थीं। एक दिन मुझे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसने कहा, चरण जी महाराज, आज आपको मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां जाकर आपको खुशी होगी। बड़ी मुश्किल से ये रास्ता निकाला है। मैंने कहा, कहाँ? अरे भाई, चलोगे तो पता चलेगा। फिर हम एक हसीन कोठी में पहुंच गए और हमारा इस्तकबाल जिन चंद हस्तियों ने किया उनमें एक मेरा शनासा चेहरा भी था। मैंने उसे एक बार देखा, लेकिन वो मुझे याद थी। चौकीदार ने एक बार मुझे बताया था कि वो लड़की जो धोमा सेठ की कार लेकर गई है एक बड़ी अदाकारा है और उसका नाम है कमलावती। और उसने उस वक़्त कमलावती भी मेरे सामने थी। कुछ उम्र रसीदा अफराद उसके साथ थे। उन सब ने हमारा इस्तकबाल किया। एक उम्र रसीदा शख्स ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम वीर जी है और मैं फ़िल्म डायरेक्टर हूँ। बहुत सी फिल्में बना चुका हूँ। कमलावती को तो आप जानते होंगे और गोविंद जी ने आपकी कुछ ऐसी तारीफ़ की है कि हम सब आपसे मिलने के लिए बेचैन हो गए। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि गोविंद ने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं। आप वाकई सुंदर हैं। लगता है कि अभी तक आप पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। मैं हैरत से उसे देखने लगा। क्या मतलब? नज़र पड़ने से आपका क्या मतलब? आपको तो बहुत पहले फिल्म में आना चाहिए था। मुझे फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं जानता हूँ बहुत से बड़े आदमी जब किसी जगह तक नहीं पहुँचते उसकी ये वजह यही होती है कि उन्हें दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन चरण जी, आपने बहुत जुल्म किया बहुत से लोगों पर। पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ। कमल जी, आप कुछ नहीं बता रहे। इस बार गोविंद ने कमलावती की तरफ देखकर कहा। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी और उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में हैरत थी। उसने आगे बढ़कर कहा, वाकई चरण जी, आप कहाँ छुपे बैठे थे? सब लोग तो आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। अरे आप सब लोग यहाँ खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? जिस ड्राइंग रूम में हमें ले जाया गया वो खूबसूरत तरीके से सजा था। मुझे इतनी ज़्यादा इस्तकबाल और पजीराई की गई कि मैं हैरान था। वो लोग मेरे हुस्न की तारीफ़ें कर रहे थे। सबसे बड़ी तारीफ़ कमलावती की आंखों से छलक रही थी। हाँ तो जनाब चरणजीव जी, असल में गोविंद जी ने आपसे तारुफ कराया था। हमें एक नई फिल्म के लिए बहुत खूबसूरत हीरो की तलाश थी। गोविंद जी से हमारा ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे आदमी से हमें मिलाएंगे जो वाकई हमारी डिमांड पूरी करेगा। वैसे तो हम हंसे थे गोविंद की बात पर, लेकिन अब हम आपको अपनी हंसी और शर्मिंदगी के बारे में बता रहे हैं। आप वाकई ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि आपको एक बार देखकर बार बार देखने को दिल चाहे। मैंने हंसते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है वीर जी, आप एक तजर्बाकार डायरेक्टर हैं, लेकिन आप जिस अंदाज में मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लाख कोशिश के बावजूद मुझे शर्म आ रही है। वो लोग हंसने लगे। वीर जी, मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ। आपको मुझे अपनी फिल्म में लाकर मायूसी होगी। कमलावती कहने लगी, इनको मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं उनकी तरफ बगौर देखने लगा। इस लड़की या औरत के बारे में सही तौर पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था उसकी उम्र कितनी है। मैं उसे धोमा के साथ देख चुका था और चौकीदार ने भी मुझे उसके बारे में तफसीलात बताई थी, लेकिन आज उसे करीब से देखने का इत्तेफाक हुआ। ये उम्र खाई हुई औरत है, लेकिन बेहद हसीन और बेहद चालाक। चालाकी इसकी आंखों से टपकती है। बहरहाल ये मुलाकात हो गई। वापसी में गोविंद ने मुझसे कहा, तुमने एक शख्सियत की तवज्जो पा ली है जिसकी तवज्जो पाने के लिए मुल्क भर में न जाने कितने नौजवान अपना सर धनते होंगे। मगर गोविंद, मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं यार। बस बात हुई थी एक बार तो मैंने तुम्हारा जिक्र किया। वीर जी बड़े डायरेक्टर हैं,
जिसके सर पर हाथ रखते समझ लो उसी की बादशाही है। अरे यार लानत भेजो, किस चक्कर में डाल दिया तुमने। लेकिन जिस चक्कर में गोविंद ने मुझे डाला था वो बड़ा लंबा चक्कर था और उसके पीछे पता नहीं कौन कौन से अवामिल थे। अब इस ज़िंदगी का मैं आदी हो चला। ऐशो इशरत दौलत सब कुछ मुयस्सर था। उस दिन शाम को मैं कोठी के लान में बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था कि अचानक कमलावती की कार अंदर दाखिल हुई। कमलावती बड़ी खुशी से मुझसे मिली और कहने लगी, आपने तो हमें भुला दिया। मैंने कहा, नहीं जी, मैंने कब भुलाया। अरे क्या बैठने को नहीं कहेंगे? मैंने कहा, आइए। वैसे ये अंदर बैठने का मौसम नहीं, चलिए कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर ऐसा क्यों ना करें कि कुछ खाने पीने के लिए भी ले चलें। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने इन मुलाज़ों से कहता हूँ ये हमारे लिए कुछ खाने पीने को ले आएंगे, हम साहिल समुंदर पर चलते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का? ठीक है चलें, मेरी गाड़ी हाजिर है। ठीक है सरकार, मैंने मुलाजिम से कहा तो वो भी आगे से ठीक सरकार। मैं महसूस करने लगा था कि कमलावती मुझ में ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी थी। मैंने मुलाजिम से कहा कि तुम लोग खाने पीने का सामान लेकर साहिल समुंदर पर आ जाओ। मुलाजिम ने कहा, ठीक है। फिर मैं कमलावती के साथ कार में जा बैठा। उसने कार आगे बढ़ाने का हुक्म दिया, ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। कमलावती खामोश बैठी थी। फिर हम साहिल समुंदर पर पहुँचे और चहलकदमी करने लगे। वो कहने लगी कि गोविंद ने आपकी बड़ी तारीफ़ें की हैं। मैंने कहा, वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। कहने लगी, वो अच्छा नहीं बल्कि ये आपकी खूबी है। मैंने कहा, मतलब यह है कि वाकई आप तारीफ़ के काबिल हैं। मुझे कहने लगी कि आपको वीर जी की ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए, फ़िल्म में काम करने लगी। मैंने कहा, सुने, मुझे इस बात का कोई तजर्बा नहीं। कहने लगी, मैं हूँ ना। उसने मेरी तरफ देखा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। देखिए कमल जी, नहीं कुछ नहीं सुनना मुझे, बस इंसान का इंसान पर थोड़ा हक होता है। मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। आप इसकी चिंता ना करें, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं हूँ। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आप कुछ नहीं करेंगे, बस सेट पर जाएंगे, शूटिंग होगी, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। उसने मुझे उलझन में डाल दिया, लेकिन वो मुझ पर हक जता रही थी। और फिर इस तरह हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। फिर हमारी कई मुलाकातें हुई। मैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। जितना वो मुझे चाहती थी उतना ही मैं उसमें दिलचस्पी लेने लगा। हमारे बारे में लोग अजीब अजीब बातें करने लगे। वो मेरे दिल पर एक नक्श छोड़ चुकी थी। हमारी मुलाकातें होती रहीं, ज़िंदगी का अनोखा तजुर्बा था। वीर जी और दूसरे तमाम लोग भी मुझसे मिला करते। बहरहाल मैंने किसी फिल्म में काम करने की हामी नहीं भरी। अलबत्ता कमलावती से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो बहुत खुश थी। वो गाए बगाए मुझसे मोहब्बत का इजहार करती रहती। मुझसे मिलकर हमेशा खुशी उसके चेहरे पर होती। फिर एक शाम धोमा मेरे पास आ गया। चेहरे पर खुशियाँ रक्स कर रही थी। बहुत अरसे के बाद मिला। मैंने एहतरामन उसे बैठाया। उसने मेरे सामने बैठते हुए कहा, हाँ भाई, अब मैं तेरे इन अल्फाज पर पूरा भरोसा कर सकता हूँ। कैसी गुजरी? मैंने कहा, गुरुजी बहुत अच्छी। मानता है ना मुझे? जी हाँ गुरुजी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, संसार का तुझे बादशाह बना दूंगा। गुरुजी बस आपकी मेहरबानी है। लेकिन देख, ये मेहरबानियाँ दोनों तरफ से होती हैं। मैं समझा नहीं गुरुजी। अब तुझे भी कोई गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरुजी मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सुन, जो मैं कहता हूँ वो आराम से सुन। जी गुरुजी बताइए। आज रात वो फिर तेरे पास आएगी। मैंने कहा, कौन? अरे भूल गया, कमलावती। मैं चौंक कर बोला, अच्छा। मुझे हैरत हुई कि धोमा इस बारे में जानता है। बहरहाल मैंने गर्दन झुकाकर कहा, जी गुरुजी। आ मेरे साथ, उसने कहा और मैं अपनी जगह से उठ गया। कोठी के पिछले हिस्से में एक बड़ा कमरा था जिसमें काट कबाड़ था। वो चीज़ें ज़ाया हो जाती थी, वो वहाँ रहती थी। धोमा मुझे वहाँ ले गया, लेकिन वो अजनबी जगह थी। मैंने पहली बार देखी, जो धोमा ने मुझे दिखाई। इस काठ कबाड़ वाले कमरे की दीवार में एक दरवाज़ा ऐसे नमूदार हुआ जो पहले मैंने कभी नहीं देखा था। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर उसे खोला और मैं हैरानी से देखने लगा। मुस्कुराकर बोला, तूने ये दरवाज़ा नहीं देखा होगा? नहीं गुरुजी। तो आज देख ले। दरवाजे से अंदर कदम रखने के बाद उसने कहा, अंधेरा है और सीढ़ियाँ हैं, एहतियात से कदम रखना। मैंने पूछा, कोई तहखाना है? बोला, हाँ। किसी को मालूम नहीं था, उसने जवाब दिया और मैं खामोशी से उसके साथ चलने लगा। 16-17 सीढ़ियाँ चढ़ उतरने के बाद ठंडक का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद धोमा ने एक माचिस की तीली रोशन की और मैंने माचिस की तीली की रोशनी में देखा कि बहुत वसी और अरीज़ तहखाना है। फिर उसने एक मशल रोशन कर दी। ज़मीन के नीचे दूर दूर तक फैला हुआ था। उसने थोड़े थोड़े फासले पर 4-5 मशलें रोशन कर दी। मैंने वो हैबतनाक मुजस्समा देखा जो काले रंग का था। मुझे समझ नहीं आई। उसके पास एक प्याला भी पड़ा हुआ था और एक तेज़ धार हथियार। उसे देखकर मैं एक मर्तबा हैरान हुआ। आज तू पहली मर्तबा गुरु दक्षिणा देगा और ये गुरु दक्षिणा देने के बाद मैं तुझे और भी बहुत सी शक्तियाँ दूंगा।
मैंने कहा, मुझे करना क्या पड़ेगा? वो मैं तुझे बताता हूँ। जल्दी बताइए गुरुजी। कमलावती आज तेरे पास आएगी। हाँ, मैंने बदन के रोंगटे खड़े होते महसूस किए। धोमा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आएगी ना? जी गुरुजी। बड़े ऐश कर लिए तूने उसके साथ? हाँ गुरुजी, और उसने भी। और तुझे मालूम है, इससे पहले वो मेरे प्रेम का दम भरती थी। मुझे नहीं मालूम गुरुजी। तूने उसे देखा था ना मेरे साथ? हाँ जी गुरुजी। वो कहती थी कि संसार में मेरे अलावा उसका और कोई नहीं जो उसे स्वीकार हो। मैंने कहा, गुरुजी ये बात तो मुझे मालूम नहीं। अरे मैं जो तुझे बता रहा हूँ वो ऐसा ही कहती थी। ज़रूर कहती होगी गुरुजी। वो मुझे धोखा देती थी। अब तो है ना जो उसकी बात की तरदीद कर सकता है। मैं क्या कह सकता हूँ गुरुजी? अरे बता, क्या वो अब अपने आप को तेरी प्रेमिका नहीं कहती? क्या उसने तुझे वो कुछ नहीं दिया? बोल, मेरी तरफ देख, शर्मा नहीं। मैंने शर्म से गर्दन झुका ली। फिर मेरा हक नहीं बनता कि मैं कमलावती से बदला लूं? बदला? मेरे मुंह से अजीब से अंदाज में निकला। गुरुजी मैं क्या कह सकता हूँ? तू कह नहीं सकता बल्कि करेगा। आज रात उसे तहखाने में ले आ। और मेरा बदन लरज कर रह गया। मैं पहले ही समझ रहा था कि उसकी आवाज़ में कोई ऐसी बात है जो मेरे दिलो दिमाग को मुतासिर कर रही है। और फिर गुरुजी, और फिर उसकी बलि मुझे दे दे। जी हाँ, उसकी बलि मुझे चाहिए। मगर गुरुजी, अरे अगर मगर छोड़, जो बालक मैं कह रहा हूँ वो कर। मगर, जो लफ्ज़ मगर है ना, इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं। अगर तुझे ये करना है, बोल, करेगा? मुझे क्या करना होगा गुरुजी? बस उसे यहाँ लाना है। ये बहुत बड़ी ताकत का बुत है। इस बुत के चरणों में उसकी दी जाने वाली बलि बड़ी अहमियत की मालिक होगी। अब ये बलि तू अपनी हाथों से देगा। ये पहला काम है तेरा, तुझे करना है। इसके बाद मैं तुझे आगे के काम बताऊंगा। मैं दिल ही दिल में लरज कर रह गया। मेरा दिल दिमाग इस बात को मान नहीं रहा था। नहीं गुरुजी, आपके हुक्म से तो मैं इनकार नहीं कर सकता। तो फिर बस जो मैंने कहा है वो होना चाहिए। चल अब वापस चलते हैं। लेकिन गुरुजी, मैं उसे यहाँ समझाऊंगा कैसे ये सब कुछ? वो मैं तुझे समझाऊंगा, चिंता मत कर। और फिर वापसी के लिए हमने कदम उठा दिए। देख ये दरवाज़ा किस तरह खुलता है। उसने मुझे दरवाज़ा खोलने का तरीका बताया। मगर गुरुजी, वो यहाँ तक कैसे आएगी? क्या मतलब? मैं उसे क्या क्या कहकर यहाँ लाऊंगा? ये भी मुझे बताने की ज़रूरत है। अरे मूर्ख, तू अपने दिमाग से काम ले और सुन। जिस अंदाज में तूने मुझसे बात की है वो मुझे पसंद नहीं आया। तुझे तो गुरु के लिए खुशी खुशी ये काम करना चाहिए। इसके बाद धोमा चला गया और मेरे दिल में कई वसवसे छोड़ गया। उसके जाने के बाद मैं कमरे में आया और सर पकड़कर बैठ गया। जो फरमाइश उस कमबख्त ने की थी उसने मेरे दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया। मोगा ने मेरे वजूद में दाखिल होकर 2 कत्ल करवाए। और ये हकीकत है कि इसके बाद मेरे दिलो दिमाग की कैफियत बदल गई थी। मगर अब मैं नई मुसीबत में फंस गया। कमला मेरे दिल में बड़ी अहमियत हासिल कर चुकी थी और अब मैं उसे अपने हाथों से कत्ल करने जा रहा था, जिसे मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। कमला ने इस थोड़े ही अरसे में मुझे बड़ी खुशियां दी थीं। उसने मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की थी। मुझसे प्यार का दम भरा था। और आज मैं उसे कत्ल कर देता, ये गुनाह मैं किसी सूरत नहीं कर सकता था। सारी रात मेरी सोचते हुए गुजरी और फिर मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया। हाँ, मैं कमला को सब कुछ बता कर रहूँगा। ये सोचकर मैंने दूसरी सुबह ही कमला से मिलने का वादा कर लिया। कमला मुझे देखकर बहुत हैरान थी, बड़ी खुश भी थी। मैंने कहा, कमला मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बड़ी हैरानी से मुझे देखने लगी और कहने लगी, पूछो, खैरियत तो है ना? सेठ धोमा का तुम कब से जानती हो? मैंने पूछा और वो ना समझने वाले अंदाज में मेरी सूरत देखने लगी। बहुत दिन पहले। कैसे मुलाकात हुई थी? बस सेठ धोमा जी मुझे मिले, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। बल्कि सच पूछो तो आज मैं जो कुछ हूँ वो सेठ जी की वजह से हूँ। अच्छा, एक और सवाल, क्या तुम जानती हो कि धोमा सेठ काले इल्म का माहिर है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो कदरे दहशत भरे लहजे में बोली। तो अच्छा सुन लो, ऐसा है कमलावती, मैं इसका बहुत पुराना शिकार हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसकी तफसील मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन यूँ समझ लो कि आज जो कुछ हूँ वो धोमा की वजह से हूँ। एक भिखारी था और धोमा ने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। मुझे इज़्ज़त दी, नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी। और कमलावती, उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी बलि चढ़ा दूँ। कमलावती का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तारीख हो गया। उसके चेहरे पर खौफ के साए लरजने लगे। उसकी रिहाइशगाह के नीचे और तहखाना है। उस तहखाने में एक अजीब व गरीब मुजस्मा है जिसके कदमों में एक प्याला है और वहाँ गर्दन उतारने वाला हथियार है। मैंने उसे सारी तफसील बता दी। वो कहने लगी, हाय भगवान। कमलावती का दहशतज़दा चेहरा मेरी निगाहों के सामने था। मैंने उसे हकीकत से आगाह करके अपने ज़मीर का हिस्सा पूरा कर दिया।
मगर चरण जी, आपको तो उसकी बात मानना चाहिए क्योंकि वो आपका गुरु है। नहीं कमला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता। तुमने इतने अरसे में जितनी प्यार और मोहब्बत मुझे दी है, मेरा अब ज़मीर नहीं मानता कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का सलूक करूं। वो कहने लगी, चरण जी, मैं आपको बात बताऊं कि मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा था। मैंने कहा, कैसा सपना? मैं नहीं जानती, बस ये सारा कुछ जो आप बता रहे हैं मैंने एक सपने में भी देखा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। काफ़ी साल पहले मुझे स्वामी वीर वीरेंद्र नाथ मिले थे। मैंने पूछा, ये स्वामी वीरेंद्र नाथ कौन है? मैं उन्हें नहीं जानती, बस 1 साल पहले फ़िल्म की शूटिंग के लिए एक पहाड़ी मुकाम पर गए, जामनगर। जामनगर की पहाड़ियों में एक टूटा फूटा मंदिर है। हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे। मैं शूटिंग से फारिग होकर टहलते हुए मंदिर की जानिब चली गई, जहाँ मुझे स्वामी वीरेंद्र नाथ मिले। उन्होंने मेरी बड़ी आवभगत की। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, फिर उनके चेहरे पर तशवीश फैल गई। उन्होंने कहा था कि सुंदरी, तेरी पेशानी की लकीरों में एक ऐसा कष्ट है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। तू शायद कभी काले जादू का शिकार होगी। अगर ऐसा कोई मसला हो तो मेरे पास चली आना। लेकिन अब अचानक मुझे वो तुम्हारी बात से स्वामी वीरेंद्र नाथ याद आ गए। तो उन्होंने तुम्हें बुलाया था? लेकिन नहीं, उन्होंने बुलाया नहीं था। जो उन्होंने बताया था वो मैंने चरण जी आपको बता दिया। जैसा कि तुमने कहा कि धोमा सेठ तुमसे चाहता है कि तुम उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के बजाय मेरे पास क्यों आए। इसलिए कि मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता कमला, और ख़ास तौर पर तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम अपनी जान बचाने की फ़िक्र करो। वो कहने लगी, तुम मेरी मदद करो। जब तुमने इस तरह मेरा जीवन बचाया है तो क्या समझते हो? मैंने कहा, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी चला जाऊँगा, क्योंकि अब धोमा मेरी भी जान का दुश्मन बन जाएगा। फिर कहने लगी, ऐसा क्यों ना करें कि हम दोनों अपने जान बचाने की कोशिश करें। लेकिन कैसे? स्वामी वीरेंद्र नाथ के पास चलकर। मैंने हैरत से कहा, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो? हाँ, मैं ले जा सकती हूँ। मैंने पूछा, तुम्हें कार चलानी आती है? कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, मुझे भी आती है। मेरा ख्याल है सफ़र लंबा है, हम दोनों चलाएंगे और वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कहने लगी, क्या हर्ज है, इतना बड़ा ज्ञानी है, हमें उसके पास चलना चाहिए। और फिर हम दोनों ने सफ़र की तैयारी बांध ली। फिर तकरीबन आधे घंटे तक वो क्या करती रही। जब वो मेरे पास आई तो उसने कपड़े पहन रखे थे और बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। कहने लगी, मैंने अपने साथ बैग में भी कपड़े रख लिए हैं और दूसरी चीज़ें और पैसे वगैरह। चलो ठीक है। हम दोनों बाहर निकले और गाड़ी तैयार करके वहाँ से जामनगर के लिए चल पड़े। उसने कहा, मैं रास्ता बताती जाती हूँ, तुम ड्राइव करना। रास्ते से पेट्रोल भी डलवा लिया। कार स्टार्ट करने के बाद गेट से बाहर आए। वो मेरे नज़दीक बैठी थी और मैं महसूस कर रहा था कि उसे सब कुछ सच बताकर मैंने अच्छा काम किया। हम शहर से बाहर निकल आए। सफ़र काफ़ी लंबा था। कहने लगी कि जब तुम थक जाओ तो मुझे बताना, मैं ड्राइविंग कर लूँगी। मैंने कहा, ठीक है। जामनगर का फ़ासला तय करने के लिए हमें कई घंटे का फ़ासला तय करना पड़ा। अब हम जामनगर के नज़दीक है। बस अब गाड़ी रोक दो। असल में आगे रास्ता बाकायदा नहीं है, हमें पहाड़ी सड़कों से गुजरना होगा, यानी ऐसी पगडंडियों से जिन्हें बस रास्ते में आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा, ड्राइविंग ख़तरनाक तो नहीं होगी? इसीलिए मैं तुम्हें ड्राइविंग सीट से हटा रही हूँ। मेरा मतलब नहीं समझे। मतलब ये कि मैं वो रास्ता देख चुकी हूँ जो तुम नहीं जानते, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली और कार आगे बढ़ा दी। 2 किलोमीटर के बाद कार की रफ्तार सुस्त की और फिर एक कच्ची पगडंडी पर चढ़ा दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो अच्छी ड्राइवर है। वो रास्ता देखती जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि उसने कार को ब्रेक लगाते हुए कहा, ओह भगवान खैर करे। मैंने कहा, क्या हुआ? कहने लगी, आगे सड़क टूटी फूटी है, गड़ा है। मैंने कहा, क्या कह रही हो? आगे तो कोई गड़ा नहीं। ठहरो, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ, मैंने कहा, और मैं कार से नीचे उतर आया और आगे पीछे देखने लगा। खासी दूर पैदल चला, लेकिन सड़क तो बिल्कुल ठीक थी। सड़क नहीं बल्कि पगडंडी थी, बल्कि साफ सुथरा रास्ता था। नहीं कमलावती, ये पगडंडी तो बिल्कुल सीधी है। मेरा ख्याल है तुम हट जाओ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। मुझे धोखा क्यों हुआ? हो सकता है रात भर जागने की वजह से तुम्हारे जहन पर बुरा असर हुआ। पता नहीं, आओ बैठो, मैं चलाती हूँ, उसने कहा। फिर वो ज़िद करने लगी। मैं हालांकि कहता रहा मैं चलाता हूँ, लेकिन वो कहने लगी तुम बैठो। फिर कमलावती ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और अचानक ही उसने कार की रफ्तार तेज़ कर दी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या कर रही हो कमलावती, आहिस्ता करो। लेकिन मेरे मुंह से 1-2 बार ये लफ्ज़ निकले थे कि एक भयानक चीख उसके मुंह से निकली और फिर मैंने कार का रुख नशेबी इलाके की तरफ होते देखा। कार बहुत ज़ोर से उछली और फिर नीचे ही गिरती चली गई। धमाके हुए और कुछ होश नहीं रहा। बेहोशी की कैफियत कितनी देर तक तारी रही। फिर होश आया
तो मैंने देखा मैं जिंदा था। मैंने खुद को नीम मुर्दा हालत में पथरीली ज़मीन पर पाया। जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। मध्यम मध्यम सी रोशनियाँ थी। लग रहा था कि रात का मंजर है। मैं गुजरे वाक़यात याद करने लगा। मुझे याद आया कि कमलावती के साथ कार में सफ़र कर रहा था और फिर कार हादसे का शिकार हो गई। लेकिन मैं किसी खुली चट्टानी इलाके में नहीं था, बल्कि ऊपर छत नज़र आ रही थी। भूख और प्यास की शिद्दत थी। जिस्म भी सारा दुख रहा था, बुखार भी था। अचानक मेरे हलक से एक दहशतनाक आवाज़ उभरी, कोई है? मैंने अपनी जगह से उठकर इधर उधर देखना चाहा। एक पत्थर से सर टकराया और एक बार फिर जहन खामोश हो गया। दूसरी बार कितनी देर बेहोश रहा कोई पता नहीं। होश आया तो मैंने रोशनी देखी और एक आदमी मेरे सामने था। दुबले पतले बदन का, लंबे लंबे बाल और एक लिबादा पहने था जैसे साधु पहनते हैं। मुझे उसके खदोखाल साफ नज़र आ रहे थे। उसकी आंखों में मोहब्बत थी। उसने आहिस्ता से पूछा, प्यास तो नहीं लग रही? जी हाँ। न जाने मेरे मुंह से कमज़ोर सी आवाज़ निकली, ठहरो मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। वो अपनी जगह से उठा और मैं देखता रहा ये आदमी कौन है और मैं कहाँ आ गया। थोड़ी देर के बाद साधु आया और उसने दूध का गिलास मेरे हवाले किया। मुझे गर्दन से सहारा देकर उठाया और मेरे होंठों से गिलास लगा दिया। मैंने दूध पी लिया। दूध पीने से हल्की सी तवानाई का एहसास हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैंने कहा, आप बुजुर्गवार कौन हैं? कहने लगे, दिमाग पर जोर मत दो, ये दुश्मनों का घर नहीं। अगर नींद आ रही है तो सो जाओ। नींद से जागोगे तो हालत बेहतर हो जाएगी। मैंने दूध में एक बूटी मिला दी है जो तुम्हारे जिस्म की खोई हुई ताकत वापस ले आएगी। तुम्हारे बदन से खून काफ़ी बह चुका है। मैंने कहा, बाबा जी एक बात पूछूं? मेरे साथ एक औरत भी थी। अरे हाँ, अब वो इस संसार में नहीं, वो संसार छोड़ चुकी है। मैं उनकी बात सुनकर एकदम से शॉक में आ गया और मैंने आंखें बंद कर ली। कमलावती का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। बेचारी ज़िंदगी बचाने निकली थी मगर ज़िंदगी की हिफाजत ना कर सकी। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, मेरा नाम वीरेंद्र नाथ है और वो मेरे पास आ रही थी। स्वामी वीरेंद्र नाथ। ओ, आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, हम आपके पास आ रहे थे मगर भगवान को ये मंजूर नहीं था। दुश्मन पीछे लगा था। अगर तुम ये समझते हो कि वो पापी तुमसे बेखबर था, ये तुम्हारी भूल है। वो जिन ताकतों का मालिक है वो मामूली नहीं, काले इल्म और गंदे ताकतों का माहिर है। बहुत पहले मैंने कमलावती को बताया था कि दुश्मन उसकी ताक में है। वो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कामयाब हो गया। चलो, भगवान की मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये मौत मुझसे क्यों भाग रही है स्वामी जी? भगवान की मर्जी, जिस तरह वो चाहता है। तो मैं क्या करूं, मुझे बताइए। जितना जीवन आकाश से तुम्हें दिया गया है तुम्हें गुजारना होगा। स्वामी जी मैं थक गया हूं, बहुत कोशिश की मैंने। तुम्हें थकना नहीं चाहिए बेटा, बुराई की कुव्वतों से जंग करो। स्वामी वीरेंद्र नाथ ने कहा, मैं कमज़ोर हूँ स्वामी जी, तो खुद को ताकतवर बनाओ बेटा, समय का इंतज़ार करो। और अब इस थकन का क्या करूं जो मेरे दिल पर हावी है? अपने आप को इस थकन से आज़ाद करवाओ। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। वो बाहर निकल गए। मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये पहाड़ों के दामन में वही कुटिया है जिसका कमलावती ने जिक्र किया था। जो टूट फूट मेरे वजूद में हुई थी वो मुझे बुरी तरह बेचैन किए गई। इसमें कोई शक नहीं था कि वीरेंद्र नाथ बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान थे। वो मुझे जड़ी बूटियाँ पिलाते रहे और मैं न जाने कैसे कैसे मरहम लगाते रहे। दूध भी पिलाते और फल भी खिलाते। मैं जल्दी से सेहतयाब होने लगा और चंद ही रोज़ में इतना काबिल हो गया कि उठकर चलने फिरने लगा। मैंने टीले पर चढ़कर एक दिन नज़र दौड़ाई तो दूर छोटे छोटे काफ़ी मकान नज़र आए। स्वामी जी न जाने किधर निकल गए। मैंने अपने आप को कुछ और आगे बढ़ाया, बस्ती की जानिब चल पड़ा। इंसानों को देखने का मन कर रहा था। ऐसा लगता था कि काफ़ी अरसे से लोग नहीं देखे। इतने में मेरे कानों में अजान की आवाज़ पड़ी और मैं ठिठक कर रुक गया। मेरी रूह में सुकून उतरने लगा। इस आवाज़ से मैं कितना दूर हो गया था। आज न जाने कितने अरसे के बाद ये आवाज़ मुझे सुनाई दी। थोड़े ही फासले पर एक मस्जिद नज़र आई। मेरे कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठ गए। अभी मैं मस्जिद की सीढ़ियों पर था कि यूँ महसूस हुआ किसी ने ज़ोर से मुझे धक्का दिया हो। मैं बुरी तरह लुढ़क कर दूर जा गिरा। मौलवी विसालुद्दीन के अल्फाज मुझे याद आ गए और मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं अल्लाह के घर में दाखिल होने के काबिल नहीं था। थोड़े फासले पर एक दरख्त नज़र आया। मैं उस दरख्त के नीचे बैठा और रोने लगा। इस दौरान न जाने क्या कुछ हासिल कर लिया था, ज़िंदगी के ऐशो इशरत जिसको इंसान ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन मैं अपने दीन और मज़हब से बहुत दूर हो गया था। आज ये सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था। मैं अब बैठा आंसू बहा रहा था कि अपनी गंदगी को किस तरह अपने वजूद से दूर करूं। अचानक मुझे छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा एक दरवेश टाइप का आदमी, हाथ में लोहे का चिमटा जिसे वो दूर से बजाता आ रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद वो अचानक रुक गया और घूरती निगाहों से मुझे देखने लगा। उसकी दाढ़ी सफ़ेद और लिबास बिखरे हुए थे। बदन पर पूरा लिबास था। तब उसने मुंह बनाते हुए कहा,
ये गंदगी चारों तरफ फैल जाती है। पता नहीं क्यों पाक लोगों को भी तुम लोग नापाक कर देते हो। वो वापसी के लिए मुड़ा और तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया, लेकिन न जाने क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसके अल्फाज पर गौर करने लगा। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उसके पीछे जाऊं। मैं अपनी जगह से उठा और बूढ़े शख्स के पीछे चल पड़ा। वैसे भी दुनिया से बेजार था, जिंदगी का कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ा थोड़ी देर दूर तक चलता रहा, उसने पलट कर नहीं देखा। एक बार गर्दन घुमाकर उसने मुझे देखा, फिर अजीब से अंदाज में घूर कर तेज़ी से आगे बढ़ा। मैंने भी उसका पीछा किया तो वो दौड़ने लगा, मैं भी उसके पीछे दौड़ने लगा। वो रुक गया और उसने ज़मीन से पत्थर उठा लिया। अरे कुत्ते, क्यों मेरे पीछे भाग रहा है? भाग इधर से चल। उसने पत्थर मुझे मारा और मैं पत्थर से बचने के लिए बैठ गया। पत्थर मेरे सर से गुजर गया। बूढ़े ने फिर भागना शुरू कर दिया। मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके पीछे दौड़ता रहा। बूढ़ा रुक रुक कर मुझे पत्थर मारता जा रहा था और काफ़ी दूर तक मैंने उसका पीछा किया। मैं इन पत्थरों से बचता दौड़ रहा था। अचानक बूढ़ा रुक गया और इधर उधर देखा, फिर एक और पत्थर उठाया। दफ़ा हो जा लफंगे, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? तेरा सत्यानाश। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे जाता है कि नहीं? उसने एक मरतबा फिर पत्थर खींच मारा। और उसके बाद जो तुम पत्थर मारोगे वह अपने जिस्म पर सह लूँगा और उस वक़्त तक तुम्हारा पीछा करूँगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनते। अरे भाई कमाल है, जान के पीछे पड़ा है। खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे। मैं कहता हूँ दफ़ा हो जा। तुझे एहसास नहीं अपना? ऐसी बदबू आ रही है कि बर्दाश्त नहीं होती। चला जा यहाँ से, क्यों हमारी जान खाता है? क्या कह चुका है? बाप के नौकर हैं तेरे। मैंने तय कर लिया कि अब उसका पत्थर बदन पर सह लूँगा और यही हुआ। पत्थर मेरे कंधे पर लगा, मेरा वजूद ज़ख्मी हो गया। मुझे इस कदर तकलीफ़ हुई कि मेरे अंदर से कराहें निकल गईं, खून बहने लगा। बूढ़े ने एक पत्थर और उठा लिया। मैं एक कदम आगे बढ़ा तो उसने वो पत्थर भी मेरे सीने पर मारा। फिर उसने दौड़ लगा दी। मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा जब तक तुम रुक कर मेरा हाल नहीं पूछते। देख देख, एक बात बता दूँ, मेरे करीब मत आना। मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। सुन लिया तूने? मैं तेरे काबिल नहीं हूँ। कुछ भी हो, मैं तुमसे बातें किए बगैर नहीं रहूँगा। बूढ़ा रुक गया, फिर उसने कहा, वही रुक, ठहर, मैं तुझे एक बात बताता हूँ। बताओ। बूढ़े ने एक पत्थर उठाया। मैं यही समझा कि वो करीब से अब पत्थर मेरे सर का निशाना लेकर मारेगा तो मर जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। मरना ही चाहता है, मैंने दिल में सोचा। लेकिन बूढ़े ने ज़मीन पर पत्थर की नोक से एक लकीर खींची और कहने लगा, देख, अब मेरे और तेरे दरमियान शराफत की ये लकीर कायम है। इसे पार कर ले तो समझेगा कि हर बात का जिम्मेदार तो खुद है। मैंने कहा, मैं इसे पार नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं इसे फलांग कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। कहने लगा, तू पागल है। ज़मीन पर बैठ गया। अब वो मुझे ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि अब वो नहीं भाग रहा। मैं उसे देखने लगा। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए ज़ख्म बन गई है। मैं ख़ुदकुशी नहीं करना चाहता क्योंकि ये हराम है, लेकिन अब और जीना भी नहीं चाहता। मुझे ज़िंदगी का रास्ता दिखा दो अगर दिखा सकते हो। ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। कहने लगा, ख़ुदकुशी नहीं करना चाहता। वो ख़ुदकुशी तेरे बाप ने की थी। क्या वो ख़ुदकुशी नहीं थी जब अक्ल को परे रख कर तूने गंदगी की जानिब कदम बढ़ाए? अरे कहने वाले तो क्या कहते, अल्लाह ने अकल भी तो दी है। मैंने कहा, मुझसे बेअकली हुई तो क्या करूं? चल उसकी सज़ा भुगत। देखो बाबा जी, मान लो मेरी बात, मैं किसी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे कूद जाऊंगा। इसके बाद मेरा खून तेरी गर्दन पर होगा। अबे पागल, मेरी गर्दन पर क्यों होगा? मैंने कहा था कि जा दुनिया के रंग देख, ऐश कर। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं। लेकिन क्या? तू अक्लमंद था। दौलत हासिल करने के लिए तूने या सेब कब्जे करने के बारे में सोचा? अब ऐश कर जाके, गंदगी मल अपने जिस्म पर। देख, गौर से ज़रा अपने सीने को देख, उसने कहा और मैंने सीने पर नज़र डाली। जो देखा वो नाकाबिले यकीन था। मेरा सीना खून से दागदार था। पत्थर लगने से खून निकला था, लेकिन क्या ये खून था? ये पीले रंग का खून? ये खून नहीं, गंदगी थी। हल्का हल्का इतना खून उठ रहा था। मैं हैरत से उस गंदगी को देखने लगा। मेरे खून का रंग कैसा था? मैंने फिर निगाहें उठाकर सामने देखा और उछल पड़ा। फ़कीर अपनी जगह मौजूद नहीं था, वो गायब हो चुका था। वो चला गया। किसी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग का इस तरह निगाहों से गायब हो जाना कोई अजनबी बात नहीं जिस पर यकीन न किया जा सके। हाँ, उसने जो कुछ दिखाया था वो वाकई मेरे होशो हवास दुरुस्त करने के लिए काफ़ी था। फ़कीर के गायब हो जाने के बाद मैं थोड़ा फासला तय करके ज़मीन पर बैठ गया और इस गलाजत को अपने जिस्म पर देखने लगा। मुझे पता चल चुका था कि मैं गलाजत में डूब चुका था। मैं काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। फिर उस वक़्त मैं एक बस्ती से गुजर रहा था कि बस्ती वालों ने मुझे देखा और आपस में न जाने क्या बातें करने लगे। वो मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। फिर मैंने उन्हें खुद से दूर हटते देखा। उनके अंदाज में नफ़रत थी। मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इनसे वजह तो पूछूं, तो वो तेज़ी से पूछे हट गए। मैंने कहा, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
میں تم سے الگ نہیں، کیوں خوف کھاتے ہو؟ ایک شخص کہنے لگا رک جاؤ رک جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ تم کوڑی ہو، اس بستی پر رحم کرو، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اس بستی میں کوڑ پھیل جائے گا۔ میں نے حیران نگاہوں سے اپنے بدن کے سیاہ دھبوں کو دیکھا، میں حیران تھا۔ ایک شخص نے رخ بدل کر کہا حکیم صاحب اسے بتائیں یہ کوڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بوڑھا آدمی چند قدم آگے بڑھا اور کہنے لگا تمہارے جسم پر کوڑ ہے، بہت جلد تمہارے جسم پر کوڑ پھیل جائے گا، میں حکیم ہوں، میرا تجربہ غلط نہیں، اپنے بدن کے ان سیاہ دھبوں کو دیکھو، یہ کوڑ کے نشانات ہیں، تم مکمل طور پر کوڑی ہو، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ سختی کی جائے گی۔ تم پاگل ہو، یہ سیاہ دھبے کوڑ کے نہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا چلو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم اسے مار کر اس بستی سے بھگا دیں۔ ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، پھر انہوں نے پتھر مجھے مارنے شروع کر دی۔ میں وہاں سے بھاگ اٹھا اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنی قسمت کو رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کوڑ تو نہیں، پھر وہ لوگ کیوں مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے؟ میں وہاں سے اٹھا اور پھر دیوانوں کی طرح آگے پیچھے دوڑتا رہا، عقیدت مندوں کے ساتھ مرادیں مانگنے مزاروں پر جاتا، لیکن مجھے دیکھ کر دور سے دھکے دے کر بھگا دیا جاتا۔ جا بابا جا، کہیں اور جا، تو سچ مچ کا کوڑی ہے۔ بستی والے غلط نہیں کہتے تھے، میرے بدن پر مکمل طور پر کوڑ نمودار ہو گیا، خون اور پیپ رسنے لگے، مکروہ ہو چکا تھا میں، پورے بدن پر داغ بڑھ گئے۔ ہاں میرا چہرہ بس ٹھیک تھا، لیکن ابھی تک کوڑ کے جراثیم چہرے کو داغدار نہیں کر پائے تھے۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے، بال بکھر گئے، داڑھی بڑھ گئی، آنکھوں میں وحشت تھی۔ فاقہ کشی کر لیتا، اگر مل جاتا تو کھا لیتا۔ ایک ریلوے اسٹیشن تھا، غالباً اس طرف کوئلے کی دکانیں تھیں اور ان ریلوے کی ویگنوں سے کوئلہ اس پر لوڈ کیا جاتا۔ اسٹیشن پر کوئلے کے پہاڑ بنے تھے اور مزدور وہاں کام کرتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہاں مجھے بھگا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک جگہ میں نے منتخب کی جہاں سے انسان کم گزرتے تھے۔ یہ ایک باقاعدہ ریلوے اسٹیشن تھا، یہاں کوئلے کا کاروبار ہوتا، لیکن پھر بھی گاڑیاں آ کے رکتی، مسافر اترتے چڑھتے، علاقہ خوبصورت تھا، پہاڑی علاقہ اور سرسبز، لیکن کوئلے کی گرد بھی اڑتی رہتی، جس کی وجہ سے لوگوں کے رنگ خراب ہو جایا کرتے۔ ریلوے کے کلی جو رحم دل تھے، کھانے پینے کی چیزیں مجھے دے جایا کرتے۔ میں چل پھر تھکتا تھا نہیں، معذور نہیں ہوا تھا، لیکن ذہن کچھ عجیب سا تھا۔ یہی یادیں میرا سرمایہ تھی، کوئلے کے ٹکڑے سے زمین پر لکیریں بناتا رہتا۔ کچھ ضعیف الاعتقاد میرے پاس سٹے کا نمبر پوچھنے آتے، کچھ گھریلو مسائل کا حل پوچھنے آتے اور مجھ سے کہتے بابا ہمارے لیے دعا کرو۔ سٹے کا نمبر پوچھنے والے بھی مجھے طرح طرح سے مجبور کرتے۔ میں جو کوئلے سے لکیریں کھینچتا وہ میری تقدیر کی لکیریں تھیں، جو میری کالی تقدیر کی نمائندگی کرتی تھی۔ یہاں ایک مہینہ گزر گیا۔ ریلوے اسٹیشن کے بہت سے لوگ اب میرے شناسہ تھے، ان میں کلی اور مزدور لوگ تھے۔ اسٹیشن پر رہنے والے بہت سے لوگ مجھ پر ترس کھاتے اور گرد و نواح کے لوگ بھی مجھے کھانے پینے کو دے دیا کرتے، کوئی لباس بھی مجھے دے دیتا۔ کافی ٹائم مجھے یہاں پر گزر گیا۔ بہرحال گزارے والی بات تھی، گزارا کر رہا تھا۔ ایک دن میں ٹہلتا ہوا آگے بڑھا اور خاصی دور نکل آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ریلوے اسٹیشن سے اترنے والے اپنا راستہ بدلتے۔ اس دن میں بھی وہیں موجود تھا، ادھر سے گزر کر اس جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے لوگ اپنے راستے طے کیا کرتے۔ میری نظر ایک جوڑے پر پڑی اور نہ جانے کیوں میرے ذہن میں شناکا ہوا، یہ عورت، کیا ایک بار پھر میں دھوکہ کھا رہا ہوں؟ یہ تو گوہر ہے۔ پچھلی بار مونگا نے جو چکر چلایا تھا وہ میرے لیے بڑا غمناک تھا، لیکن اب اس وقت آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ خوبصورت لباس میں زندگی کی لطافتوں سے بھرپور چہرہ آج بھی میری آنکھوں میں تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ نوجوان سا آدمی کون ہے؟ اس نوجوان کو دیکھ کر میرے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ دوستو یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا اور آخری حصہ ضرور دیکھیے۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کیجیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔